दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि 15 जनवरी के बाद कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाए, किस सब्जी की बुआई सीधे खेत में करें और किन सब्जियों की नर्सरी लगा करके रोपाई करें। इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंडी है, लेकिन इस समय दिन का तापमान भी बहुत कम होता है। रात का तो ऑटोमेटिक ज़्यादा कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए और कौन सी नर्सरी तैयार करनी चाहिए, आइए जानें। सबसे पहले हम सीधे बीज की बुआई करते हैं। नंबर एक पे भिंडी को लगाएं। इसे सीधा ही एक कतार में यानी सीधी कतार में लगानी चाहिए और बीज को मेड़ पर डायरेक्ट लगाना चाहिए। इसमें दूरी 45 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और गोबर का खाद व वर्मी कंपोस्ट अवश्य डालें। पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में मिलेगी। उस समय बाजार के भाव काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। बस बीज का चुनाव तथा बीज का उपचार अवश्य करें, ये किसान के लिए फायदेमंद होगी। दूसरे नंबर पे लौकी, तोरई, करेला, खीरा की बुआई करें। इसमें सबसे बेस्ट तरीका है नर्सरी तैयार करके लगाना चाहिए। इसके लिए किसी भी फंगिसाइड से बीज उपचार करें तथा बीज की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। इन्हें भी मैड बना करके मल्चिंग करके लगाना चाहिए और साथ में बांस गाड़ करके मचान बनाना चाहिए। इन सभी का अब नर्सरी तैयार करने का सही समय है। आप भी सब्जी वर्गीय फसल को लगाना है तो अभी से खेत की रुपाई, बुआई व खाद आदि का प्रयोग करके ठंडी को मद्देनजर रखते हुए लगानी चाहिए। ये फसल भी आपको 40 से 55 दिन बाद हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगी। ये गिट्टी फसल है, लेकिन इस समय लगाने से यह आपको मालामाल बना देगी। इसके बाद कद्दू, टिंडा व सफ़ेद कद्दू की खेती करें। इसकी खेती आप मेड़ पर डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन अभी इसको यदि नर्सरी से लगाते हैं वो उत्तम रहेगी। इसे भी मेड़ पर लगानी चाहिए और मल्चिंग करनी चाहिए। इसमें दूरी 1.5 से 2 मीटर होनी चाहिए। गोबर की खाद उत्तम है और सिंचाई हल्की हल्की होनी चाहिए। 40 से 50 दिन में ये हार्वेस्टिंग को मिलेगी। बस उत्तम बीज का चुनाव तथा बीज उपचार अवश्य करना चाहिए, ये भी फायदेमंद होगी। इसके बाद तरबूज व खरबूजे की बुआई करनी चाहिए, जिसकी बुआई आप डायरेक्ट मेड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन यदि अभी नर्सरी तैयार करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। बस बीज का सही चुनाव व खेत में खाद पानी का ध्यान दिया तो ये फसल किसान के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसकी बुआई का समय भी 15 जनवरी के बाद ही का होता है और ये कम खर्च में ज़्यादा आमदनी वाली फसल है। इसे भी हल्की सिंचाई की आवश्यकता है। इसका भी खाद पानी व बीज का सही ध्यान दिया तो किसान के लिए उत्तम फसल मानी जाती है। इसके बाद ग्वारफली व फ्रेंच बीन्स की खेती करें। यह फसल आप डायरेक्ट लगा सकते हो। यह कम समय में उत्पादन देने वाली सब्जी है और पानी भी बहुत कम लगता है। यदि इसे भी मेड़ पर लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद टमाटर की नर्सरी लगाएं और बुआई
25 से 30 दिन बाद करें। दूरी 60 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बीज का सही सिलेक्शन व बीज उपचार किया तो यह फसल किसान को कम लागत व अधिक मुनाफे वाली है, क्योंकि इसकी डिमांड पूरी साल रहती है। यदि 40 से 50 रुपये केजी भी बिका तब भी ये काफ़ी फायदेमंद होगी। इसके बाद मिर्च की खेती करें। इसकी भी जनवरी में नर्सरी लगाएं। मिर्च की कई वैरायटी हैं। आप अपने एरिया के अनुसार यानी अपने एरिया के में कौन सी मिर्च की ज़्यादा खपत है उसी का चुनाव करें तथा बीज उपचार के बाद नर्सरी लगाएं। फिर 20 से 25 दिन बाद इसे भी मैड बना करके लगाना चाहिए। वैसे इसकी रोपाई फरवरी में होती है। समय समय पर यदि जैविक में नीमास्टर या नीम के तेल का स्प्रे अवश्य करना। इसकी भी डिमांड पूरी साल रहती है और भाव व डिमांड दोनों के कारण यह फसल किसान के लिए काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की फसल है जिसमें किसान को नुकसान नहीं होता। इसके बाद बैंगन की नर्सरी लगाएं, क्योंकि बैंगन भी आप फरवरी में लगा सकते हैं। इसे भी मैड पर लगाना चाहिए। सिंचाई कम होनी चाहिए। सही देखभाल किया तो ये काफ़ी फायदेमंद होगी। प्राकृतिक खेती में देखभाल कैसे करें? इसमें खाद हमेशा गोबर व वर्मी कंपोस्ट ही होना चाहिए। जीव अमृत हर 15 दिन में एक बार अवश्य देना चाहिए ताकि फसल अच्छी हो और बीमारी कम हो। नीम अस्तर, ब्रह्मास्त्र या नीम का तेल कीट नियंत्रण के में अवश्य करना चाहिए। खरपतवार हाथ से निकालने या फिर मल्चिंग करें। मल्चिंग करने से घास नहीं उगता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सवाल कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।